कासिम की दाईं पिंडली में गोली लगी थी, जिसका दर्द वह सहन नहीं कर पा रहा था। वह तेजी से अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया, मगर अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। वह अपनी पिंडली में हो रहे दर्द को भूल गया। आंगन में कासिम की पत्नी की लाश पड़ी थी। कासिम अपनी बीवी की लाश को देखते ही पागल सा हो उठा। बदले की आग उसका सीना जलाने लगी। अचानक वह लकड़ियां चीरने वाले गंडासे की तरफ झपटा, मगर तभी उसे शरीफन का विचार आया। वह उसे कहीं दिखाई नहीं दी थी। शरीफन कासिम की बेटी थी। उसने तेज आवाज में अपनी लड़की को पुकारा, शरीफन, कहां हो तुम? गंडासा उठाने का विचार छोड़कर वह दालान के बंद दरवाजों की तरफ बढ़ गया। उसे लगा कि क्या पता शरीफन दंगाइयों से खौफ खाकर अंदर छिप गई हो। वह दालान के दरवाजे से मुंह सटाकर बोला, शरीफन, शरीफन, दरवाजा खोल बेटी। देख, देख तेरा अब्बू आ गया है। मगर अंदर पहले जैसी ही खामोशी छाई रही। कासिम घबरा गया और दरवाजे पर दोनों हथेलियों से धक्का मारा। दरवाजे बंद नहीं थे। नतीजतन वह दरवाजे खुलते ही मुंह के बल जमीन पर गिरा। वह तेजी से संभल कर उठा, मगर सामने का दृश्य देखकर उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल पड़ी। 2 कदम की दूरी पर एक जवान लड़की का नंगा और बेजान गोरा जिस्म पीठ के बल जमीन पर पड़ा था। उसका अर्ध विकसित नंगा सीना छत की तरफ उठा हुआ था। यह देखकर कासिम जड़ होकर रह गया। उसका पूरा वजूद जैसे तूफानों से घिर गया था। वह तूफान की हृदय विदारक चीख उसके दिल की गहराइयों से निकलकर होठों तक जा पहुंची, मगर होठों के बाहर न निकल पाई, क्योंकि कासिम ने होठ कसकर भिंचे थे। चीखों पुकार का तूफान सीने में कैद होकर रह गया, जिसके दर्द को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से कासिम की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाए उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता, शरीफन। अचानक कासिम अंधों की तरह हाथों से टटोलता हुआ दालान में इधर से उधर घूमने लगा। उसने वहां रखी चादर ढूंढी और आंख बंद किए किए ही उस चादर को शरीफन की लाश पर डाल दिया, मगर वह चादर शरीफन पर नहीं बल्कि जमीन पर गिरी थी। कासिम उसे बिना देखे बाहर आ गया। अब उसे अपनी बीवी की लाश भी दिख नहीं रही थी। आती भी कैसे? जिस बाप ने अपनी बेटी की नंगी लाश देखी हो, उसे कुछ और नजर भी कैसे आ सकता था? कासिम ने बाहर निकल आंगन के कोने में रखा गंडासा उठाया और सड़क पर आ गया। उसके सीने में ज्वालामुखी दहक रहा था, जिसका लावा निकालने के लिए कासिम सुनसान बाजारों में घूम रहा था। जैसे ही वह चौक के करीब से गुजरा, एक सिख उसके सामने आ गया। वह सिख भरपूर जवान और अच्छी तंदुरुस्ती का मालिक था। कासिम ने उसे देखते ही अपना गंडासा चला दिया। खतरनाक और बेतुके ढंग से किया गया एक ही वार उस सिख को मौत की नींद सुला गया। कासिम के सीने का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसकी नसों में खौलता हुआ लावा बहने लगा, जिसमें ऐसी तड़तड़ाहट भरी थी जैसे गर्म तवे पर पानी के छींटे पड़ने से होती है। थोड़ी दूर चलने पर उसे कुछ लोग दिखाई दिए, जिन्होंने कासिम को देखते ही हर हर महादेव का नारा लगाना शुरू कर दिया था। कासिम तोप से निकले गोले की तरह लोगों की छोटी सी भीड़ में जा घुसा। उसके होठों पर अल्लाह अकबर जैसा नारा नहीं था, बल्कि मां बहन की अश्लील गालियां थीं। उसके सीने में फटे ज्वालामुखी ने कुछ ही देर में 3 लोगों को गंडासे के वारों से काट डाला। बाकी उसका उग्र रूप देखकर भाग खड़े हुए, मगर कासिम को इसका होश नहीं था। वह अब भी गंडासा लहराता रहा। एकाएक वह किसी लाश में उलझ कर गिर पड़ा, लेकिन कासिम का विचार था कि हमलावरों ने उसे गिरा दिया है, क्योंकि उसने उस वक्त आंख मींच रखी थी। गिरते ही वह गालियां बकता हुआ चीखा, काट डालो मुझे भी। मगर जब उसे किसी ने छुआ भी नहीं, तो उसने आंखें खोलकर आसपास का जायजा लिया। वहां उसके अलावा एक भी जिंदा इंसान न था। सड़क पर 3 लाशें पड़ी थीं। हमलावरों को गायब देख कासिम को निराशा हुई। दरअसल वह जीना नहीं चाहता था। उसके सीने में उबलता लावा उसके वजूद को जलाए दे रहा था।
जिंदा रहते हुए वह अपनी जवान बच्ची की नंगी लाश को नहीं भूल सकता था। उसकी तस्वीर उसके दिमाग में जहरीले नश्तर की भांति उतर गई थी। वह तेजी से उठा और गंडासा संभाल कर आग का गोला बना आगे बढ़ गया। कई बाजार पार करने के बाद भी कासिम को किसी आदमी के दर्शन नहीं हुए। जहां हुए वहां मुसलमानों का मोहल्ला था। उसकी निराशा बढ़ गई, मगर सीने में दहकता लावा जरा भी ठंडा नहीं पड़ा था। वह एक बाजार में जा पहुंचा और गंडासा हवा में लहराता हुआ मां बहन की गालियों की बौछार करने लगा। अचानक उसे कुछ याद आया। अपने विचार पर उसके सीने में दहकती आग और भी तेज भड़कने लगी। यह सोचकर उसे बड़ा दुख हुआ था कि उसने अब तक किसी को बेटी की गाली नहीं दी थी, जबकि उसे दंगाइयों से अपनी बेटी की मौत का बदला लेना था। बस फिर क्या था? कासिम की जुबान से बेटी की गाली का लावा बहने लगा। वह अपनी इस आग में जैसे सबको झुलसा देना चाहता था। पता नहीं कासिम की जुबान से बेटी की इतनी अश्लील गालियां कहां कहां से आकर फिसल रही थीं। गालियां बकते बकते कासिम का गला सूख गया, मगर उसका जुनून बरकरार था। वह आपे से बाहर होकर एक मकान की तरफ चल दिया, जिसके दरवाजे पर हिंदी के शब्दों से एक इबारत लिखी थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही कासिम ने जुनूनी अंदाज में गंडासा चलाना शुरू कर दिया, जिससे कुछ ही देर में दरवाजा टुकड़े टुकड़े हो गया। वह तीर की तरह भीतर जा घुसा। घर ज्यादा बड़ा न था। अंदर घुसते ही कासिम फिर से गालियां बकने लगा। निकल बाहर, तेरी निकल निकल बाहर। अचानक दालान का दरवाजा खुला, मगर मजाल कि कासिम का सूख चुका गला बंद हुआ हो। वह बदस्तूर गालियां बकता रहा, लेकिन जब उसने दरवाजे से बाहर आती लड़की को देखा तो उसके होठ कसकर भिज गए। फिर उसने खौलते हुए लहजे में पूछा, किस कौम की है तू? हिंदू। लड़की सहमी हुई नजरों से कासिम को देख रही थी। उसके बताने पर कासिम का शरीर तन गया। उसने सुलगती हुई नजरों से लड़की को देखा। वह लड़की 14-15 बरस की रही होगी। बदले की भावना से झुलसता कासिम गंडासा फेंक उस लड़की पर यूं झपटा मानो बाज कबूतरी पर झपटा हो। वह उसे घसीटता हुआ अंदर ले गया। लड़की ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वह तभी बेहोश हो गई थी जब कासिम उस पर झपटा था। कासिम ने बेहोश लड़की को जमीन पर पटक जुनूनी अंदाज में उसके सारे कपड़े फाड़ डाले। अपने सीने में धधकती ज्वालाओं को शांत करने की कोशिश करने में उसे करीब आधा घंटा लगा था। जब उसका जुनून कुछ कम हुआ तो उसने पट से आंखें खोल दी। उसका पूरा जिस्म पसीने में भीग गया था। दरअसल वह उस लड़की को देखकर तसल्ली करना चाहता था, जिससे उसने अपनी बेटी का मौत का बदला चुकाया था। उसने देखा, 2 कदम की दूरी पर एक जवान लड़की को नंगा बेजान गोरा जिस्म पीठ के बल जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका अर्धविकसित नंगा सीना छत की तरफ उठा था। इस दृश्य ने कासिम को आंख बंद कर लेने पर मजबूर कर दिया। दोनों हाथ खुद ब खुद चेहरे पर ढक गए। जिस्म पर बहता पसीना सर्द हो गया और सीने का दहकता लावा बर्फ बनकर जम गया। तभी एक तलवारधारी आदमी घर में दाखिल हुआ। उसने देखा, कोई अजनबी शख्स दालान में आंख बंद किए खड़ा है, जिसके कांपते हाथों में कंबल है, जिससे वह जमीन पर पड़ी चीज को ढक रहा है। तलवारधारी ने कासिम से गरजती आवाज में पूछा, ऐ, कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? कासिम ने चौंक कर आंखें खोल दी और आवाज की तरफ देखा, मगर उसे अंधेरे के अलावा कुछ नजर न आया। कासिम को देख तलवारधारी आदमी चीख पड़ा, कासिम! कासिम अपना नाम उसके मुंह से सुनकर फिर चौंक गया। उसने आंखें फाड़कर उस आदमी को देखने की कोशिश की, ताकि पहचान सके, मगर उसे कुछ दिखाई न दिया। तलवारधारी ने शंकित होकर पूछा, तुम यहां कैसे आए? और यह कौन लेटा है? कासिम का कांपता हाथ नीचे पड़ी लाश की तरफ उठा और उसके होठ हिले। शरीफन। तलवारधारी ने तेजी से कंबल हटाकर लाश को देखा। अपनी बेटी की नंगी लाश देख वह कांप गया। फिर उसने आंखें बंद कर ली। उसके हाथ में थमी तलवार गिर चुकी थी। वह तेज आवाज में चीखा, बिमला! और फिर लड़खड़ाते कदमों से जुनूनी अंदाज में भागता हुआ चला गया।
इस कहानी ने मुझे मौन कर दिया। मैंने जितनी बार इस कहानी को पढ़ा, मेरे अंदर कुछ मरता हुआ महसूस हुआ। ये उस समय की घटना है जब पार्टीशन में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कई लाशें बिछी थीं, इसी प्रकार के जुनून के साथ। ऐसी ही सर्द रातों में अपने अंदर का लावा निकालते हुए कुछ लोग, एक दूसरे के खून का बदला उतारते हुए कुछ लोग। मैं नहीं पूछूंगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। होती है अगली कहानी में फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।